3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Tonight, I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी कांग्रेस से पहले खिताब में अमरीकी सदर ने कहा कि अफगानिस्तान से शर्मनाक इनखला के वक्त दाइश ने हमला करके 13 अमरीकी एहलकारों को कत्ल किया। ये बताते हुए खुशी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के लिए उसे अमरीका लाया जा रहा है। वो इस गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में सदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया। अमरीका के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी शराकत दारी जारी रखने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्करी पसंद ग्रुपों को महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना और किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए जगह ना देना है। हम अपने पुख्ता अज़म और गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी पर कायम हैं। दहशतगर्दी की तमाम इक़साम और अशकाल के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के 80,000 से ज़्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों की जानों की कुर्बानियाँ शामिल हैं। अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड अफगान शहरी दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को स्पेशल ऑपरेशन के दौरान हिरासत में लिया गया। 26 अगस्त 2021 के हमले में मुलव्विस शरीफुल्लाह अमरीकी इंटेलिजेंस का हाई वैल्यू टारगेट था। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि अमरीकी हुक्काम को गिरफ्तारी की इत्तला 10 रोज़ पहले दे दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक नए CIA डायरेक्टर ने ओहदा संभालने के दूसरे ही रोज़ पाकिस्तान में सीनियर इंटेलिजेंस हुक्काम के साथ काबुल धमाके का मामला उठाया। फरवरी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी ओहदेदार के साथ इस मामले पर बात की। सन 2021 में अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौज की इनखला के मौके पर काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में 13 अमरीकी फ़ौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। बन्नू कैंट पर फितना खवारिश का दहशतगर्द हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। शदीद झड़प में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। धमाकों से मस्जिद और इमारत मुतासर होने से 13 बेगुनाह शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने कैंटोनमेंट की सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकराईं। खुदकुश धमाकों से छावनी की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। करीब वाक़ एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत भी शदीद मुतासर हुई। ISPR का कहना है कि खुफिया इत्तलात से साबित हुआ है कि हमले में अफगान शहरी मुलव्विस थे। शवाहिद हैं कि हमले की मनसूबाबंदी और क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज सरगनों ने की। हमने रोज़ा खोला था, सिर्फ जूस मैंने सिर्फ ये पिया था। पहला छोटा एक धमाका हुआ है, इसमें पहला नुकसान नहीं हुआ था। इससे बाद दूसरा धमाका हुआ है, इसमें बहुत नुकसान है। ये कि हमारा कमरा सारा गिर गया और हमारा घर में 6 बंदे इसमें शहीद हुआ है। बन्नू हमले के शोहदा में एक ही खानदान के 6 अफराद भी शामिल। घर के सरबराह खलील नवाज का कहना है कि इफ्तार के वक्त एक धमाके के बाद दूसरा धमाका हुआ जो ज्यादा शदीद था। कमरा गिर गया और मलबे तले दबकर उनकी 4 बेटियां, एक बेटा और एक बहू शहीद हुए। धमाके में शहीद 12 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा बन्नू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी रहनुमाओं, मुशरान और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होगा। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए TORs बनाए हैं। वफाक केसेस तो बना रहा है लेकिन दहशतगर्दी रोकने के लिए पॉलिसी नहीं बना रहा। उनको कोई परवाह नहीं। इन्होंने सारी तवज्जो PTI पर दी जिससे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। जिन लोगों ने कुरम में हमला किया उनको नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को सिफर करार देते हुए मनाज़रे का चैलेंज दे दिया। कहा कि पंजाब हुकूमत इश्तिहारात दे रही है, कारकर्दगी कुछ नहीं। वो भी वीडियोस बनाना शुरू कर दें तो उससे क्या कारकर्दगी जाहिर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 3 मरला फ्री प्लॉट स्कीम का जायज़ा। वज़ीर आला की 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीमों की बहाली और फंड्स जारी करने के लिए इक़दामात की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी होती है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। PTI रहनुमा शिबली फराज ने दावा किया है कि आइंदा कुछ रोज़ में मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ होंगे। मौलाना फजलुर रहमान से बात करने के लिए कमेटी भी कायम की गई है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान शिबली फराज ने कहा, हुकूमत बताए जुल्म के अलावा 1 साल में इन्होंने किया है। गैर जमहूरी तौर पर इक़्तिदार में रहने के लिए कानून साजी की गई। लोटे और भगोड़े इकट्ठे करके काबीना बनाई गई। मुल्क में महंगाई आसमान को छू रही है। पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करें, फिर अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं है। किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा कि मिलिट्री कोर्ट अदलिया है। सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुकील ने कहा है कि कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए तरीक़ाकार में बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। तरीक़ाकार पर अमल न करना अलग बात है। मिलिट्री कोर्ट पर गैर जानिबदाराना होने और कानूनी तजर्बा न होने के इल्ज़ामात लगाए गए। सवाल किया कि आर्मी का क्या काम होता है, आर्मी के काम में एग्जीक्यूटिव कहाँ से आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा अहदेदारों के वकील आबिद ज़ुबैरी ने कहा कि फ़ौज का काम सरहद पर लड़ना है। जस्टिस जमाल मंदुकील ने कहा है कि फ़ौज का काम मुल्क का दिफा करना है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि फरवरी में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इस्तेदाद पोलियो मुहिम के मौसर होने की सनद है। पोलियो केसेस में बतदरीज कमी तमाम सूबों की इंतजामिया की मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई। इस्तेदाद पोलियो मुहिम से मुतालिक जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने इस्तेदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के ताउन को सराहा। तमाम डेटा डिजिटाइज करने और सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि साल 2025 के आगाज़ से अब तक 6 पोलियो केसेस सामने आए। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में सहाफती तंजीमों के मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने कानून की आईनी तशरीह के लिए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। फरीक़ैन से 19 मार्च तक जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में मुतनाज़ पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर PTA और महकमा दाखिला को जवाब जमा करवाने के लिए 13 मार्च तक मोहलत। वफाक और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसर मुआवनत के लिए तलब। मजीद समाअत 13 मार्च तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ पैका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। वज़ारत तवानाई और IMF मिशन के मुज़ाकरात आज होंगे। पावर डिवीज़न और पेट्रोलियम डिवीज़न के हुक्काम अलग अलग ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द को बिजली टैरिफ में 8 से 10 रुपये फ़ी यूनिट कमी करने के मंसूबे पर एतमाद में लिया जाएगा। IMF को लाइन लॉसेस कम करने, बिजली के बिलों की वसूली बढ़ाने और चोरी रोकने से मुतालिक बताया जाएगा। IMF की हुकूमत की सोलर पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आला इख्तियाराती सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सरबराही में सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में सिविल सर्वेंट्स की ग्रेड 21 से 22 में तरक्कियों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। पहली मरतबा सियासी शख्सियात सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में बतौर रुकन शरीक होंगी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द, स्कर्दू में बर्फानी तोदा रिहायशी इलाके पर गिर गया, मकानात को नुकसान पहुंचा, मवेशी हलाक। जिला इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में स्नो स्लाइडिंग, मरकजी शहराय नीलम समेत राबता सड़कें बंद, बहाली का काम जारी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में सर्द मौसम, कोयटा में दर्जा हरारत -3, कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहर भी मामूल से कम दर्जा हरारत में। कराची के इलाके माड़ीपुर में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुमे से शहर में दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली चीनी सनतकारों के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने में ताउन की पेशकश। कहा कि सिंध की नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज की जल्द फरहमी हुकूमत सिंध का मंसूबा है। एक साल बेमिसाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में गुज़रे एक साल में पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट से निजात पाकर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ शानदार सफ़र तय किया। महंगाई 38% से कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह 1.5% पर आ गई। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का खैर मकदम। कहा कि ये सच्चाई एक बार फिर साबित हो गई कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ही वो वाहिद जमहूरी क़ुव्वत है जो पाकिस्तान को तरक्की दे सकती है। रायबंद में मुबैना ज़्यादती के केस में गलत मालूमात फराहम करने पर 3 खवातीन के खिलाफ एंटी रेप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक खातून ने अदालत में बयान दिया कि 2 पुलिस एहलकार उसके मुलजिम नहीं। मुद्दई और दीगर 2 खवातीन ने एक मुलजिम से मुतालिक अदालत में सुलहनामा भी पेश किया। खवातीन को DNA टेस्ट के लिए 2 दफ़ा बुलाया मगर वो पेश ना हुई। तीनों खवातीन ने गलत मालूमात फराहम की, कार्रवाई की जाए। खवातीन ने 5 फरवरी को 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लाहौर हाई कोर्ट में जमात इस्लामी के बल्दियाती इलेक्शन न करवाने के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। आइन के आर्टिकल 140 के तहत बल्दियाती इलेक्शन करवाना लाजमी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुआविन ख़ुसूसी हारून अख्तर की मुलाकात। हुकूमती उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने पिछले दौर में हारून अख्तर की खिदमात को सराहा। इससे पहले कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने मारूफ सनतकार हारून अख्तर खान को वफाकी काबीना में शामिल करने का नोटिफिकेशन जारी किया। अमरीकी महकमा खारजा ने यमन की अंसारुल्लाह तंजीम को दहशतगर्द करार दे दिया। बयान में कहा है कि हूसियों से मशरक़ वस्ता में अमरीकी शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। हूसियों को अमरीका के इलाक़ाई शराकतदारों और मैरीटाइम तिजारत के लिए भी ख़तरा ज़ाहिर किया गया है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की आबाई इलाके शांगला आमद। मलाला यूसुफजई ने शाहपुर गर्ल्स हाई स्कूल की तकरीब में शिरकत। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और लेजेंड अदाकार कबीर खान के किरदार मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी दूसरी बरसी नहीं भूले।